नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2026 के प्रचार में जुटी भाजपा। प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर, जन जन तक बजट पहुंचाने की रणनीति। रायपुर में युवाओं का महासंगम। 12 फरवरी को युवा कांग्रेस की महापंचायत। 4000 युवाओं की भागीदारी से होगा बड़ा राजनीतिक मंथन। धान नहीं बिकने से परेशान किसान टावर पर चढ़ा। 4 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रशासन मौके पर मौजूद। विधायक सुशांत शुक्ला ने ग्राम नेवसा में किया बालशील प्रशिक्षण का शुभारंभ। ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय बजट 2026 के प्रचार प्रसार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई, जिनमें संगठन और सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। सुबह आयोजित बैठक को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और केंद्रीय बजट समिति के प्रदेश संयोजक एवं विधायक अमर अग्रवाल ने संबोधित किया। अमर अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत की संकल्पना को सशक्त करने वाला है, जो गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, सांसद संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने बजट की प्रमुख विशेषताओं और उसके सकारात्मक प्रभावों को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं रात्रि में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल शामिल हुए। भाजपा ने केंद्रीय बजट 2026 को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने का ऐलान किया है। कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल और सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल के निर्देश पर जनपद पंचायत तखतपुर द्वारा ग्राम पंचायत घुटकू में विशेष आवास पूर्णता अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत 30 जनवरी को 251 आवास हितग्राहियों के अप्रारंभ एवं अपूर्ण आवासों की स्थिति का घर घर जाकर निरीक्षण किया गया और आवास पूरा करने आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत तखतपुर सीईओ सत्यव्रत तिवारी के नेतृत्व में जनपद टीम दिन भर ग्राम पंचायत घुटकू में उपस्थित रही। टीम द्वारा हितग्राहियों को आवास निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने, लंबित कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने तथा शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने रायपुर स्थित रामकृष्ण अस्पताल पहुंचकर नक्सली हमले में घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक जवान का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कार्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी में विस्फोट हो गया था। इस घटना में कुल 11 जवान घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। रामकृष्ण अस्पताल में सभी घायल जवानों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सभी जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी न होने देने के निर्देश दिए और सुरक्षा बलों के साहस व समर्पण की सराहना की। बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन व्यापार विहार के आगामी 2 वर्षों के नए कार्यकाल की आम सभा की पहली बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में मनोनीत अध्यक्ष नानक राम खटूजा ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का अभिवादन के साथ परिचय कराया। अध्यक्ष खटूजा ने आम सभा को संबोधित करते हुए व्यापार विहार के विकास के लिए सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से सहयोग की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे और व्यापारियों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। बैठक के दौरान व्यापारी संघ के पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक सहित वरिष्ठ व्यापारी कैलाश मलघानी एवं अन्य व्यापारी गण उपस्थित रहे, जिन्होंने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने का भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में युवाओं को एकजुट करने की बड़ी पहल सामने आई है। युवा कांग्रेस की ओर से 12 फरवरी को राजधानी रायपुर में युवा महापंचायत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा, जिसमें प्रदेश भर से हजारों युवा शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के अनुसार इस युवा महापंचायत में नगरीय निकाय चुनाव से लेकर पंचायत स्तर तक चुनाव लड़ चुके सभी युवाओं को आमंत्रित किया गया है, चाहे वे चुनाव जीत कर आए हो या हार का सामना किया हो। साथ ही कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सभी युवाओं की इस महापंचायत में सक्रिय भागीदारी रहेगी। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संगठित करना और आगामी राजनीतिक तथा सामाजिक रणनीतियों पर मंथन करना है। कार्यक्रम में वीवी राम योजना के तहत
किए जा रहे कार्यों और उससे जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही योजना के नाम में कथित बदलाव और छेड़छाड़ जैसे विषयों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। युवा कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस महापंचायत के बाद युवा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। वे लोगों को योजनाओं के फायदे और नुकसान की जानकारी देंगे और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 12 तारीख को फरवरी में युवा कांग्रेस द्वारा युवा महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। युवा महापंचायत का उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पंचायत स्तरीय, नगरीय निकाय स्तरीय जो भी चुनाव लड़े हैं, जो भी कांग्रेसी विचारधारा के हैं, जीते हैं, हारे हैं, उससे कोई वो नहीं है, उन सब का एक युवा महापंचायत होगा, जिसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव पहुंचेंगे और मनरेगा में जो हो रही है अभी जो छेड़खानी हो रही है नाम बदलने की और मनरेगा से संबंधित सभी प्रकार के कामों का वो वीबीजी रामजी जो योजना जो लागू करके उसको षड्यंत्र पूर्वक जो उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके संबंध में हम लोग ये महापंचायत रखे हैं। 12 फरवरी को होने वाले इस आयोजन में प्रदेश स्तर के बड़े कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय स्तर के युवा कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इससे कार्यक्रम को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। आयोजकों का दावा है कि इस युवा महापंचायत में पूरे प्रदेश से करीब 4000 युवा एकत्र होंगे। यह आयोजन न केवल संगठन को नई ऊर्जा देगा, बल्कि आगामी समय में युवाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम से महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने और योजना के स्वरूप को बदलकर उसकी हत्या किए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस जो है 12 तारीख को रायपुर के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में युवा महापंचायत का आयोजन कर रही है, जिसमें प्रदेश भर के युवा, ऐसे युवा जिन्होंने किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ा है, चाहे पंचायत का हो, विधायकी का हो, लोकसभा का चुनाव हो, सब युवा इकट्ठा होंगे और मनरेगा अधिनियम में चेंजेस के विषय में चर्चा करेंगे। और उसमें हमारे महापंचायत में हमारे प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी भी शामिल होंगे। रायपुर में होने जा रही यह युवा महापंचायत छत्तीसगढ़ की राजनीति में युवाओं की आवाज को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का बड़ा मंच बनती नजर आ रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल। बिलासपुर शहर में आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सम्मेलन के प्रचार के दौरान किए जा रहे एक कथित अनाउंसमेंट पर गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल 31 जनवरी को बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन प्रस्तावित है। आयोजन के प्रचार के दौरान यह अनाउंसमेंट किए जाने का आरोप है कि कार्यक्रम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी बात को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। इस अनाउंसमेंट के सामने आने के बाद कई सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठनों का कहना है कि इस तरह का प्रचार संविधान और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है तथा इससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। विवाद बढ़ने के साथ ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि जब आयोजन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, तो पुलिस ग्राउंड जैसी शासकीय जगह कार्यक्रम के लिए कैसे उपलब्ध कराई गई। मामले को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। पूरे मामले पर पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि किसी भी आयोजन को तय नियमों और गाइडलाइन के तहत ही अनुमति दी जाती है और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ग्राउंड एक वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सभी आयोजन होते हैं, विधिवत अनुमति ली जाती है। उसके लिए उसका चालान जो भी किराया है पर डे का 30,000 रुपये वो पटाया जाता है और विभिन्न शर्तों के अधीन वहां पे अनुमति दी जाती है। यदि उन शर्तों का कोई उल्लंघन करेगा तो वो आयोजन किसी भी हालत में नहीं होगा। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर आयोजन को रद्द किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और अनाउंसमेंट तथा प्रचार सामग्री की जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि आयोजक नियमों का पालन करते हैं या फिर इस कवि सम्मेलन पर कोई कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। जशपुर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 पर चिन्हांकित दुर्घटना जन्य स्थलों का ड्रोन कैमरे से तकनीकी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क संरचना, यातायात प्रवाह, संकेतक व्यवस्था, प्रशस्यता और संभावित दुर्घटना कारणों का बारीकी से परीक्षण किया गया। ड्रोन निरीक्षण के बाद गिरांग तिराहा, होली क्रॉस स्कूल घोलेंग, पोरतेंगा तिराहा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मार्ग व भरमंडा चौक सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर
रमलर स्ट्रिप, चेतावनी संकेत बोर्ड, अवैध होल्डिंग हटाने, पेड़ों की छटाई तथा सड़क सुधार कार्यों के निर्देश दिए गए। संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। छत्तीसगढ़ में ताइक्वांडो खेल को नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। यह प्रतियोगिता इंडोर स्टेडियम स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण संस्था बहतराई बिलासपुर में आयोजित हुई। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 जिलों से 550 खिलाड़ी एवं अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, आत्मरक्षा तथा शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देना है, ताकि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के प्राचार्य जितेंद्र सिंह हुंडल और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी व जज संतोष श्रीरंगम सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। प्रतियोगिता में 5 आयु वर्गों और 88 भार वर्गों में मुकाबले होंगे, जिनमें बालक बालिका, प्री सब जूनियर, कैडेट, जूनियर व सीनियर वर्ग के महिला पुरुष खिलाड़ी शामिल रहेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति ने खेल प्रेमियों और आम जनता से उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। के बीच में बहुत छोटा सा फासला होता है जिसे आप पूरा करेंगे। आप हार के नर्वस मत होइएगा और जीत के ज्यादा सीना तान के भी चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको हराने वाला कोई दूसरा खड़ा रहेगा। इसलिए आप इसमें अपना पूरा दीजिए, समर्पित होकर के दीजिए। आप निश्चित रूप से आगे आएंगे। ये तो अभी शुरुआती नर्सरी है। ये अभी आपको आगे चल के नेशनल और ओलंपिक में और एशियन गेम्स में भी खेलना होगा। उसके लिए आपकी उम्र आते तक आप इसमें पारंगत महारत हासिल कर लीजिए। स्वामी जी के नेतृत्व में और बिलासपुर के ऑफिशियल्स के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कई वर्षों से हो रहे हैं और मेरा भी सहयोग इस पर रहता है। लेकिन शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ बदलते वैश्विक भारत में जब हम सोशल मीडिया, फेसबुक छोड़कर ताइक्वांडो के अभ्यास कर रहे हैं, तो अपने आप में सुखद पक्ष है समाज के बदलते हुए आएंगे। और जीवन जैसा कठिन होता जा रहा है, उसमें आत्मरक्षा के गुण सीखना भी बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता एवं प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न 18 जिलों से 545 खिलाड़ी एवं अधिकारीगण शामिल हुए हैं। यह प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी। 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। कल हमारा शाम को मेडल सेरेमनी का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आज के और कल के जो विजेता बच्चे हैं उनका मेडल सेरेमनी कल शाम को होगा। परसों इसका समापन समारोह है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त तो चलिए छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।